क्या होगा अगर कोई इंसान कंप्यूटर की दुनिया के अंदर चला जाए। ट्रोन एक ऐसे लड़के की कहानी है जो गलती से डिजिटल दुनिया में फंस जाता है। आज की इस वीडियो में हम ट्रोन मूवी की कहानी को पेश करेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और चलिए शुरू करते हैं इस डिजिटल दुनिया का सफर। फिल्म की शुरुआत हमें साल 1989 में ले जाती है। रात का समय है, शहर की सड़कें खाली है और एक आदमी बाइक पर तेजी से भागता हुआ दिखाई देता है। ये आदमी केविन फ्लिन है, एक जीनियस प्रोग्रामर और टेक्नोलॉजी की दुनिया का सबसे बड़ा नाम। केविन सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया का प्रोग्रामर है, लेकिन आज की रात उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी है। केविन एक बिल्डिंग के अंदर जाता है जहां उसका बेटा सैम उसका इंतजार कर रहा है। केविन सैम से बहुत प्यार करता है, लेकिन आज वो किसी बड़े रहस्य में उलझा हुआ है। वो सैम से कहता है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाने के करीब है जो इंसानों की सोच से भी आगे है, एक ऐसी डिजिटल दुनिया जहां सब कुछ एडवांस होगा। केविन सैम को गुड नाइट कहता है और वादा करता है कि वो जल्दी वापस आएगा, लेकिन यही वो आखिरी रात होती है जब सैम अपने पिता को देख पाता है। उस रात के बाद केविन फिल्म रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। अब कहानी हमें 20 साल आगे ले जाती है। सैम अब बड़ा हो चुका है, लेकिन उसके अंदर गुस्सा, अकेलापन और खालीपन साफ दिखाई देता है। उसके पिता केविन दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी कंपनी एनकॉम के मालिक थे, लेकिन केविन के गायब होने के बाद कंपनी पूरी तरह बदल चुकी थी। सैम केविन की तरह नहीं बन पाया। वो नियमों से रहने वाला इंसान नहीं है। वो रात को एनकॉम की ऊंची बिल्डिंग में घुस जाता है और कंपनी का नया सॉफ्टवेयर सबके सामने फ्री में रिलीज कर देता है। ये उसका विरोध करने का तरीका है। वो दिखाना चाहता है कि उसके पिता की सोच क्या थी, लेकिन इस हरकत के बाद सैम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तभी एंट्री होती है एलन ब्रैडली की, जो केविन फिल्म का सबसे पुराना दोस्त है। एलन सैम को जेल से छुड़वाता है और उसे बताता है कि उसके पिता के ऑफिस से एक अजीब सा पेजर सिग्नल आया है। ये वही पेजर है जिसे केविन कभी इस्तेमाल करता था। ये सुनते ही सैम का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगता है, क्या उसके पिता जिंदा है? सैम अपने पिता के पुराने बंद पड़े ऑफिस में जाता है। ये जगह धूल से भरी हुई थी। चारों तरफ पुराने कंप्यूटर, केबल्स और मशीनें पड़ी थी। यही जगह है जहां केविन ने कभी डिजिटल दुनिया पर काम किया था। सैम जैसे ही एक मशीन को चालू करता है, अचानक एक तेज रोशनी निकलती है। इससे पहले कि सैम कुछ समझ पाता, एक डिजिटल बीम उसे खींच लेती है और यही से सैम की पूरी दुनिया बदल जाती है। सैम की आंखें खुलती है और वो एक अजीब सी दुनिया में पाता है। ये दुनिया हमारी दुनिया जैसी नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल दुनिया है। चारों तरफ ऊंची ऊंची डिजिटल इमारतें हैं। ये एक ग्रिड है, कंप्यूटर के अंदर बनी हुई दुनिया। सैम समझ ही नहीं पाता कि वो सपना देख रहा है या हकीकत। तभी उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ के सैनिक उसे एक एरिना में ले जाते हैं जहाँ लोगों को मौत के खेल खेलने के लिए मजबूर किया जाता है। इस दुनिया में इंसानों को यूजर्स कहा जाता है और बाकी सब प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन सैम एक यूजर है और ये बात इस दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। सैम को एक खास सूट पहनाया जाता है जो बाकी बॉडी के साथ सिंक हो जाता है। ये सूट उसकी पहचान बन जाता है। उसे एक डिस्क दी जाती है जो हथियार भी है और उसकी जान भी। अब सैम को गेम खेलना होगा वरना उसे मार दिया जाएगा। पहला गेम फाइट का होता है। सैम को कई प्रोग्राम से लड़ना पड़ता है। शुरुआत में वो डरने लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि यहाँ के नियम क्या है। वो अपनी समझदारी और हिम्मत से गेम जीतने लगता है, लेकिन उसे असली झटका तब लगता है जब एक और खिलाड़ी मैदान में उतरता है। ये खिलाड़ी कोई आम प्रोग्राम नहीं है, ये क्ल्यू है। दिखने में बिल्कुल केविन फ्लिन जैसा, लेकिन आंखों में इंसानियत नहीं। क्ल्यू इस दुनिया का शासक है। ये मानता है कि परफेक्शन सिर्फ कंट्रोल से आती है। क्ल्यू जैसे ही सैम को देखता है तो वो समझ जाता है कि सैम एक यूजर है। क्ल्यू का एक ही लक्ष्य है, इस डिजिटल दुनिया से बाहर निकलना और असली दुनिया पर राज करना। लेकिन उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है केविन फ्लिन। क्ल्यू सैम को जिंदा पकड़ने का आदेश देता है, लेकिन तभी एक लड़की सैम की मदद करती है और उसे वहां से ले जाती है। सैम जान बचाकर उस एरिना से भाग जाता है
है। उसके पीछे पीछे क्ल्यू के सैनिक दौड़ते हैं। सैम समझ नहीं पाता कि वो किस पर भरोसा करे, क्योंकि ये दुनिया किसी भी पल जान ले सकती है। वही लड़की जिसने सैम की मदद की थी उसे एक खास जगह ले जाती है। ये जगह बाकी ग्रिड से अलग है। सैम वहां पर पहली बार थोड़ा सुरक्षित महसूस करता है। अब उस लड़की का चेहरा साफ दिखाई देता है। उसका नाम क्वोरा है। वो एक प्रोग्राम है, लेकिन बाकी प्रोग्राम से अलग। उसकी आंखों में डर भी है और हिम्मत भी। वो सैम से कहती है कि यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। क्वोरा सैम को एक सुनसान इलाके में ले जाती है। वहाँ एक बूढ़ा सा आदमी दिखाई देता है, लंबे बाल, दाढ़ी और आंखों में गहरी थकान। सैम पहले उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन जैसे ही वो आदमी पलटता है सैम की सांस अटक जाती है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि केविन फ्लिन है, जिसे सैम 20 साल पहले मरा हुआ समझता था। सैम अपने पिता से पूछता है कि वो उसे छोड़कर क्यों चला गया। केविन उसे शांत करता है और बताता है कि वो भागा नहीं था बल्कि इस दुनिया में फंस गया था। केविन बताता है कि उसने ग्रिड को एक परफेक्ट दुनिया बनाने के लिए बनाया था। उसकी सोच थी कि यहाँ ऐसी लाइफ पैदा होगी जो इंसानों से भी बेहतर होगी। वो मानता था कि टेक्नोलॉजी दुनिया को बदल सकती है। इसी मकसद से केविन ने क्ल्यू को बनाया था। क्ल्यू उसका डिजिटल रूप था जो इस दुनिया को परफेक्ट बनाने में मदद करता। शुरुआत में क्ल्यू बिल्कुल सही था। वो केविन के हर ऑर्डर को फॉलो करता था, लेकिन धीरे धीरे क्ल्यू ने परफेक्शन को गलत तरीके से समझ लिया। क्ल्यू को लगा कि परफेक्ट दुनिया के लिए हर चीज को कंट्रोल करना जरूरी है। क्ल्यू ने उन प्रोग्राम्स को खत्म करना शुरू कर दिया जो उसकी सोच से मेल नहीं खाते थे। यही पर कहानी में आते हैं ISO। एक ऐसे प्रोग्राम थे जो अपने आप पैदा हुए थे। केविन को लगा कि यही उसकी परफेक्ट दुनिया का सबूत है, लेकिन क्ल्यू को ISO पसंद नहीं थे। उसे लगा कि ISO सिस्टम के लिए खतरा है। क्ल्यू ने ISO का सफाया शुरू कर दिया। इस लड़ाई में लगभग सभी ISO मारे गए। इन सब में से बस क्वोरा बची थी। केविन बताता है कि क्वोरा एक ISO है और इसी वजह से क्ल्यू उसे मारना चाहता है। क्वोरा के अंदर कुछ ऐसा है जो असली दुनिया के लिए भी कीमती हो सकता है। उसकी वजह से ही क्ल्यू इस ग्रिड से बाहर नहीं जा सकता। क्ल्यू ने केविन को भी कैद करने की कोशिश की, लेकिन केविन किसी तरह भाग गया और ग्रिड के इस कोने में छिपकर रहने लगा। उसने अपनी डिस्क क्ल्यू से छिपा ली, क्योंकि उसी डिस्क से बाहर जाने का रास्ता खुलता है। लेकिन आखिरी में हम देखते हैं कि सैम अपने पिता की एनकॉम कंपनी का मालिक बन जाता है।